कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, रिजाइन दे वो। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कभी नीट का पेपर लीक हो जा रहा, कभी कोई और का पेपर लीक हो जा रहा। इन पे उन्होंने अभी तक अपना चुप्पी भी नहीं तोड़ी, उन्हें तो एटलीस्ट कुछ तो बोलना चाहिए। कहना चाहता हूँ कि साजिशें रच लो तुम चाहे जितनी, रण को हम ना छोड़ेंगे, कलयुग के अभिमन्यु हैं हम, सारे चक्रव्यूह तोड़ेंगे। नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और मैं इस वक्त हूँ जंतर मंतर पे। और आपको पता होगा आज जंतर मंतर पे कोकरोच जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया से एक कहे तो एक ग्राउंड पे एक आंदोलन है। और इसी बीच में हमारे साथ और भी बहुत सारे साथी है। एक कोकरोच है, तो हम इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले, आर यू ए प्राउड मेंबर ऑफ कोकरोच? या आई एम। तो आप बताएंगे जो कोकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया से आप ग्राउंड तक आ गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहती हूँ यही कि पहले बात तो मुझे बहुत प्राउड है हमारे सारे जन जी को जो इस प्रोटेस्ट में आए, इस प्रोटेस्ट की मेंबर बने, इतने धूप में इतने गर्मी में वो आए, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारी जन जी आगे बढ़ रही है, और बढ़ रही है क्या, बढ़ चुकी है आगे। तो एक सवाल ये है कि आज का सबसे अहम ये मांग है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनको हटाने की मांग है, रीजेंस। तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये जो समस्या पेपर लीक की मामला है, जो नीट का हो, CUT का हो और भी अन्य एग्जाम की। देखिए, इस प्रोटेस्ट में आने से पहले हमारे पास बहुत मुद्दा है। स्पेसिफिकली यही मुद्दा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन हमारा ये है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, रिज़ाइन दे वो। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कभी नीट का पेपर लीक हो जा रहा, कभी कोई और का पेपर लीक हो जा रहा। इन पे उन्होंने अभी तक अपना चुप्पी भी नहीं तोड़ी, उन्हें तो एटलीस्ट कुछ तो बोलना चाहिए। तो ये एक सवाल, ये कोकरोच जो जनता पार्टी, ये कोकरोच है क्या? जैसे हम लोग मानते हैं जो मेंबर है, तो ये कोकरोच क्या? देखिए, हमारे जो भारत के CJI है, उन्होंने हमारे न्यू जैन जी को उन्होंने कॉकरोच बोला। कॉकरोच क्यों बोला? क्योंकि हम अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं अपलोड करते हैं, तो हम जैन जी को सो कॉल्ड कॉकरोच बोल रहे हैं। इस वजह से हमने खुद को कॉकरोच बना लिया और खुद का एक पार्टी भी बना दिया, जबकि इसे एक पार्टी नहीं कहेंगे, ये एक आइडियोलॉजी है कॉकरोच जनता पार्टी का। एक सवाल ये, जो कोकरोच जनता पार्टी जो एक मूवमेंट के रूप में जो सोशल मीडिया से ग्राउंड, तो क्या लगता है ये कहाँ तक इसका एम है? जब तक स्टूडेंट्स हो या फिर जब तक हमारे जो भी मांग है वो पूरी ना हो, तब तक हम इस धरने करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के शिक्षा मंत्री, वो जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे, तब तक ये करेंगे। और एक अंतिम में एक सवाल ये है कि जैसे में ये बात होगी, ये जैन जी तक नहीं सीमित है, जो इस आंदोलन में और भी लोग, बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, तो उस पर आप लोग क्या बोलना? हाँ, लोगों को दिख रहा है। मैं तो बहुत ऐसे एक रैपिडो वाले भैया जिनसे मैं आ रही थी, रैपिडो मैंने बुक करा था CP से, वो खुद इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ इस प्रोटेस्ट में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन जी के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी हक मांगने के लिए यहाँ पे उतरे हैं। एक गाड़ी चालक जो ऑटो चला रहा है वो तक इस प्रोटेस्ट में आ रहा है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स भी आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जैन जी ही आ सकते हैं, जिनको लग रहा है कि गलत हो रहा है, जिनको अपनी हक मांगनी है, वो भी यहाँ पे उतर रहा है, हमारा साथ दे रहे हैं वो। धन्यवाद। तो आपने सुना, तो अभी हम चलते हैं कि नहीं, और आप बताना चाहेंगे कुछ? हम क्या बोलेंगे? आप भी आए हैं कोकरोच जनता पार्टी जो आंदोलन, उसमें, तो आप किस लिए आए बताएंगे? मैं उड़ीसा से आया हूँ। क्या? उड़ीसा से मैं उड़ीसा से आए, किस लिए आए? उड़ीसा तो उसका जमीन है, धर्मेंद्र प्रधान उसका जमीन है। हाँ, तो आप लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या, उन पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वो उनको देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। 100% उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देने से कोई रास्ता नहीं है। तो आप बताएंगे कि आपको लेके पार्टी, BJP पार्टी जो है बदनाम हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ही उसको साथ दे रहे,
सुने तो अभी हम चलते फिर और लोगों से बात करेंगे। सब लोग ये जेनजी तक सीमित नहीं है, ये जो आंदोलन है जिसमें बुजुर्ग लोग भी है और महिला भी है और उनके पेरेंट्स भी है और अन्य क्षेत्र से भी आए और कुछ आप अलग अलग जगह से भी आए। तो अभी चलते हैं। और एक अच्छी बात है कि यहाँ पे देखेंगे तो जिस तरह से जो मीडिया की बात है तो सभी वर्ग से लोग भी है, मीडिया लोग हैं और सिक्योरिटी की अच्छा इंतजाम भी है। और अभी हमारे पीछे आप देख सकते होंगे जो एड्रेस जो अभिजीत दिवके है जो एड्रेस दे रहा है, तो हम चलते हैं नज़दीक से दिखाएंगे और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आज जो आंदोलन है कॉकरोच जनता पार्टी के, तो सबसे पहले ये बताएं आप क्या कॉकरोच जनता पार्टी ये है और आप मानते हैं कि आप कॉकरोच है? देखिए, जिस तरह से ये कहा गया है कि जो युवा बेरोजगार है वो कॉकरोच होता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आज जितने भी वकील हैं, जज हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मैनेजर हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी कभी ना कभी कॉकरोच रहे हैं। भाई वो अतीत में कभी ना कभी बेरोजगार भी रहे होंगे और कॉकरोच भी रहे होंगे। तो मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपने अतीत के दर्द को समझते हुए यहाँ आकर इस आंदोलन में अपने जूनियर्स का साथ देवें। भाई आज जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ, और खाली युवाओं के भविष्य के साथ ही नहीं, देश के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, और जब वो युवा अपने हक के लिए सड़कों पर आता है तो उसे बजाय उसके दर्द को समझने के उसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी का नाम दे दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है? पहले भी आंदोलन हुए हैं और ये आंदोलन जनता का हक है। आंदोलन होते हैं तो सरकार को ये चाहिए कि उनके दर्द को समझे कि जनता में असंतोष या आक्रोश क्यों है, ना कि उन्हें इस तरह की संज्ञा दे और ना कि साजिश के तहत उनको दमन करने की कोशिश करें। तो मैं युवाओं की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि साजिशें रच लो तुम चाहें जितनी, रण को हम ना छोड़ेंगे, कलयुग के अभिमन्यु हैं हम, सारे चक्रव्यूह तोड़ेंगे। और जब जब किसी भी देश का युवा जागा है तो अच्छे अच्छों के तख्त और ताज पलट दिए हैं। ये जनरेशन जी के हौसलों में वो उड़ान बाकी है, तख्त और ताज पलट देंगे, अभी वो जान बाकी है। तो ये सरकार को, किसी भी सरकार को ये समझना चाहिए कि जनता के बीच असंतोष क्यों है और उसकी समाधान निकालकर जनता को राहत देनी चाहिए। एक सवाल ये जो यहाँ से जो मांग हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो को हटाया जाए, रिजाइन दिया जाए, तो क्या लगता है इस आंदोलन के बाद क्या ये सरकार इस तरह की फैसला ले रही है और वो उनके कान तक पहुँचेगी ये आवाज़? देखिए, अगर नैतिकता हो और नैतिकता होती तो अब तक कब का इस्तीफा दे दिया होता। आप पहले प्रकरण उठाकर देख लीजिए, कभी कहीं कोई रेल एक्सीडेंट हो जाता था, कभी कोई किसी तरह की ऐसी अप्रिय घटना घट जाती थी, जो मंत्री होते थे वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे देते थे। और यहाँ बेशर्मी की हद हो रही है कि लोग मांग रहे हैं तब भी नहीं दे रहे हैं। तो अब ये तो उनके ऊपर निर्भर है कि वो अपनी इस बेशर्मी को कहाँ तक ले जाते हैं। धन्यवाद। तो फिर हम चलते हैं अभी और बात करते हैं और भी लोगों से। तो आपने सुना कि आक्रोश है लोगों के प्रति, तो इसी तरह आज आपको बता दें कि इस आंदोलन में जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन हो रहा है जिसमें अभिजीत दिवके और भी अन्य लोग भी और भी लोग हैं। और एक अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ जेएनजी तक नहीं है, अन्य वर्ग से सभी लोग के वर्ग से है। तो अभी हम बात करते हैं, तो देखते रहें। नमस्कार, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक बने रहें।